नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में शिक्षा मित्रों को लेकर बात करेंगे। काफ़ी दिनों बाद शिक्षा मित्रों को लेकर बात करेंगे और हम ये बताना चाहेंगे कि शिक्षा मित्रों को लेके शायद अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है वो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ ही कर रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। प्रमुख सचिव से मिले हैं और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आ गए, बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके आ गए और पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्रों से संबंधित कोई निर्णय ले लें, कोई बैठक कर लें और फाइनल रिजल्ट दे दें। क्योंकि अब वो इंतजार खत्म हो गया है, जहां ये कहा गया था कि चुनाव के बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद शिक्षा मित्रों के लिए कुछ किया जाएगा। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, शिक्षा मित्रों को कहीं ना कहीं ये शायद विश्वास होने लगेगा कि अब शायद सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि काफ़ी समय निकल गया है। लेकिन फिर भी दिसंबर तक और समय दे दिया गया कि शायद 28 दिसंबर से पहले सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कुछ घोषणा कर दे। 28 दिसंबर को आप जानते हैं कि कोर्ट में तारीख लगी है, तो शायद उससे पहले सरकार कुछ करना चाहे। तो क्या अब लोग 26 नवंबर की जगह 28 दिसंबर का इंतजार करेंगे? रोज़ यही बातें हैं कि हम किन से मुलाकात कर रहे हैं, किन से नहीं कर रहे हैं, क्या सरकार कह रही है। सबके पास वही है जवाब कि जल्द से जल्द कुछ करने जा रहे हैं आपके लिए, आप थोड़ा सब्र कीजिए। इन्हीं बातों को लेके हमने रोज़ आपको ये अपडेट नहीं दी कि अब क्या होने जा रहा है। लेकिन एक जो बड़ा बदलाव शिक्षा मित्रों में देखने को मिलेगा वो हम अब आज आपको बताने जा रहे हैं। और वैसे ये मैटर 1 दिसंबर का था, जब हमने आपको बताया था कि 1 दिसंबर को गुड्डू सिंह जो शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लखनऊ में एक बैठक रखी थी कि वो अपनी आगामी रणनीति बनाएंगे कि आखिर टेट पास शिक्षा मित्रों को कैसे न्याय दिलाया जाए। तो उसको लेकर उन्होंने बैठक कर ली है और बैठक में सभी जो ज़िले थे वहाँ से जिलाध्यक्ष आए, वार्ता हुई और ये तय कर लिया गया कि शायद अब सरकार से अनुनय विनय करने के बाद सड़क पर उतरना पड़ेगा। और सड़क पर उतरने के बाद कोई आंदोलन, कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं, बल्कि एक अनशन यानी कि भूख हड़ताल होगी। भूख हड़ताल के द्वारा अब टेट पास शिक्षा में सरकार को जगाएगा, उनसे कहेगा कि देखिए हमारे पास शिक्षक की पूर्ण योग्यता है, फिर भी 10,000 रुपये के अल्प मानदेय पर वो पिछले 7 सालों से कैसे काम कर रहा है। जहाँ तक कि स्कूल समय के बाद कुछ शिक्षा मित्रों को मजदूरी तक करनी पड़ रही है। जबकि हमारे ही खंड का एक जो नया राज्य बना उत्तराखंड, वो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर टेट पास शिक्षा मित्रों को शिक्षक बना दिया गया, और जो कि वो वही शिक्षक थे जो उत्तर प्रदेश की नियमावली से बने थे। उत्तर प्रदेश के बाद जब वो राज्य बना तो वहाँ के शिक्षा मित्रों को किस तरीके से, किस नियमावली से कैसे भी राहत देके जब उनको उत्तराखंड में स्थायी शिक्षक बना दिया गया, तो यूपी में आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री से ये विनती करेंगे कि वो 31 दिसंबर तक टेट पास शिक्षा मित्रों को सुपर टेट से मुक्त करते हुए, सुपर टेट की आवश्यकता ना हो, सुपर टेट से मुक्त करते हुए सीधे शिक्षक बनाया जाए। क्योंकि वो पूर्व में जो तय थी शिक्षक बनने की योग्यता वो उनके पास थी। टेट पास करने के बाद ये सुपर टेट लगा है तो इसका उन पर कोई भी औचित्य नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अभी लगभग शायद 50,000 शिक्षा मित्र प्रदेश में टेट पास हैं। जिन्होंने बाद में भी टेट पास किया होगा वो पहले से भी टेट पास होंगे, लेकिन फिलहाल लड़ाई सभी टेट पास शिक्षा मित्रों की है, जिसके लिए 31 दिसंबर का विकल्प दिया गया। और 31 दिसंबर के बाद सड़क पर आने की बात कही है अनशन के द्वारा। लेकिन ये अनशन शायद 13 जनवरी से होगा। पहले जनवरी की डेट कुछ और थी, लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ पर बीएनएस की धारा 163 लागू है, जहाँ पर कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अनशन का जो डेट है वो 13 जनवरी के बाद हो सकती है अभी, और इसको लेकर आगे अपडेट मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर गुड्डू सिंह जो है केवल 50,000 टेट पास शिक्षा मित्रों की भी बात नहीं कर रहे, बल्कि उन शिक्षा मित्रों की बात कर रहे हैं जो इन 2 आदेशों से भी लाभान्वित होंगे। वो कौन कौन से हैं? उन्होंने ये भी कहा है कि महिला शिक्षा मित्रों को उनके ससुराल के पास वाले जिले में भेज दिया जाए और मूल विद्यालय वापसी का आदेश करा दिया जाए। अध्यापकों की तरह शिक्षा मित्रों को भी 14 CL दे दी जाए, मेडिकल सुविधा भी दी जाए। तो ये मतलब कह सकते हैं कि जो शिक्षा मित्रों की मांग थी पहले सामान्य सभी शिक्षा मित्रों की, वो मांगे तो गुड्डू सिंह ने उठाई हैं। साथ ही साथ जो टॉप पर सबसे अपनी मांग रखी है वो है टेट पास शिक्षा मित्रों को स्थायी करने की बात।
बाकी अन्य मांगे भी इस मांग पत्र में होंगी। तो भूख हड़ताल अनशन केवल टेट पास शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाने के लिए नहीं बल्कि अन्य मांगों को भी पूरा करने के लिए हैं। अब देखते हैं कि गुड्डू सिंह अपने इस जो अनशन वाली बात है पर कितना कायम रहते हैं, कितना सफल होते हैं, क्योंकि उनका समर्थन 50,000 शिक्षा मित्र धरातल पर, वैसे नहीं कह रहे, धरातल पर कितना करते हैं। क्योंकि जब लखनऊ में भीड़ इकट्ठे करने वाली बात आती है तो ये एक चुनौती होती है कि कैसे लखनऊ में भीड़ इकट्ठी की जाए। लेकिन आपको इसके अतिरिक्त एक और हम बात बताना चाहेंगे कि गुड्डू सिंह तो टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए संघर्ष कर ही रहे हैं, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे अधिकारियों से मिलने की बात हो, और अधिकारियों से मिलने के बाद अब ये समय का अल्टीमेटम जो देना 31 दिसंबर ये सब हो। इसके अतिरिक्त प्रदेश में एक और टेट पास शिक्षा मित्र का संगठन खड़ा हो गया है, यानी कि एक और नया संगठन बना है। कहते हैं कि एक समिति है और एक संगठन है, दोनों में अंतर है। अब ये अंतर कैसे, इसको लेके हम आपसे डायरेक्ट बात कराएंगे संगठन के पदाधिकारियों से। जल्दी ही हम लाइव आके उनसे आपकी बात कराएंगे कि प्रदेश में इस दूसरे संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस संगठन के कार्य और गुड्डू सिंह के संगठन के कार्यों में क्या अंतर होगा, दोनों किस तरीके से टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ये सारी बातें कराई जाएंगी आपकी। और आप देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि इस संगठन के पदाधिकारी किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं आपके सामने, जिसके लिए हम अपने ही जिला अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार चौहान जी हैं शायद, उनसे बात की थी। वो जल्दी ही आपके सामने होंगे और अपने बारे में सब कुछ आपको अवगत कराएंगे कि किस तरीके से उनका संगठन आगे कार्य करेगा। तो ये तो बात रही टेट पास शिक्षा मित्रों की। और जाते जाते हम एक अपडेट और देना चाहेंगे कि शिक्षा मित्रों के नवंबर माह की ग्रांट जारी हो चुकी है। यहाँ सुशील कुमार यादव जी ने ये अपडेट दे दी है कि नवंबर माह की ग्रांट जारी हो चुकी है और जल्द ही शायद वो आपके ज़िलों में पहुँच जाएगी और आपको खाते में मिल जाएगी। निदेशालय जाके जब शिव कुमार शुक्ला जी ने बात की थी तो वहाँ से ये ऑर्डर जारी करवा दिया था ग्रांट का, और जल्द ही ये अब आपके पास आपके ज़िलों में पहुँच जाएगी। थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है मानदेय को लेकर, संगठन प्रयास करता रहता है, उस समय से मानदेय की ग्रांट जारी करवाता रहता है। अब रह जाता है तीसरा संगठन आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षाविद वेलफेयर एसोसिएशन, यानी कि जितेंद्र साई जी का, जो पता चले कि अब आगे क्या रणनीति बनाएंगे। शायद बताया था 15 तारीख की उसकी बैठक है, 15 दिसंबर को उसकी लखनऊ में बैठक होगी। 8 दिसंबर की बैठक है इसी नए संगठन की, जो टेट पास का नया संगठन बना है। 8 दिसंबर को उसकी बैठक है। अब वो बैठक हो जाने दीजिए लखनऊ में, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे कि उस बैठक में क्या हुआ है और आपकी रणनीति क्या तय हुई है। सारी बातें आपके साथ करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी उन बातों को रख देते हैं कि कौन किससे मिल के आया है, कौन किस मंत्री से, विधायक जी से मिल के आए हैं, क्योंकि अभी उन बातों का कोई भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि जो मुलाकातों का चरण तो चुनाव से पहले भी चला था, अब सिर्फ परिणाम की बारी है कि परिणाम कब निकलेगा, जल्द से जल्द। तो जैसे ही परिणाम निकट आने होगा हम आपको अपडेट ज़रूर कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल से बने रहिएगा, चैनल पर जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।